हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, कल ही जेके एसएसबी ने जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी है। नेक्स्ट मंथ आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। अब सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सर सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम कब होगा। तो सिविल का जो एग्जाम है वो अब ये मान के चलो कि जहाँ तो टाइपिंग टेस्ट के कुछ दिन पहले हो जाएगा, जहाँ फिर आपका टाइपिंग टेस्ट के बाद में हो जाएगा। आप लोग तैयारी रखो अपने एंड से, ये मत करो कि अब वेट करो कि एग्जाम डेट आएगी फिर हम तैयारी करेंगे। अब ये मान के चलो कि आपके मिनिमम जो है वो 10 दिन है, मैक्सिमम आपके लोगों के पास 20 दिन है, लेकिन एग्जाम इन्हीं टाइम पीरियड के अंदर आपका कंडक्ट हो ही जाएगा। अब अगर हम बात करें कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमने दो एग्जाम्स पे ज्यादातर फोकस किया था। एक एग्जाम था आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, एक था आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। नेक्स्ट मंथ एज पर शेड्यूल गिवन बाय जेकेएसएसबी आप लोगों का एग्जाम है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, अगर आप बात करें यहाँ फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है तो मिनिमम आप ये मान के चलो बेटा कि आपके पास इस एग्जाम के लिए मिनिमम जो है वो आपके पास 30 डेज बचे हुए हैं और मैक्सिमम जो है वो आपके पास यहाँ 45 डेज बचे हुए हैं। इससे ज्यादा आपके पास ना टाइम है ना ही इससे कम टाइम है। अगर आप आज मान के चलो कि 23 आपकी डेट है, आप मैक्सिमम मान के चलो 25 ऑफ दिसंबर तक, 25 ऑफ अक्टूबर तक जो है वो आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि एज पर टेंटेटिव कैलेंडर गिवन बाय जेकेएसएसबी जो आपका एग्जाम है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का वो आपका अक्टूबर मंथ में कंडक्ट होना है। अब देखो, अगर आपके 10 या 11 तारीख से आपके टाइपिंग टेस्ट अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपके 10 दिन तक टाइपिंग टेस्ट होंगे, उसके बाद जो है वो आपका इसी एग्जाम पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये मानो कि आपका जो एग्जाम डेट है ये आपकी 20 ऑफ अक्टूबर और यहां से मान के चलो 10 ऑफ नवंबर इस एग्जाम के बीच में आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात दूसरी आती है कि सर हमारा फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम कब होगा। तो वो एग्जाम इसी के हिसाब से आपका 1-2 हफ्ता आगे शिफ्ट होगा। उसके होने के चांसेस हैं आपके यहाँ पे 10 से लेकर मेरे पास 30 ऑफ नवंबर के बीच में। रिस्पेक्टिव कोई कंडीशन ऐसी हो कि आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाए वो बात अलग रही, लेकिन आपका यही रहने वाला है आगे आने वाले टाइम पे कैलेंडर जेकेएसएसबी का। ठीक है, अब देखो सर हमने तैयारी पूरी कर ली है, हमने हर एक टॉपिक को पढ़ लिया है, अब हमारे पास कैसे रिवीजन करनी है, कैसे हम लोगों को तैयारी करनी है, वो सबसे बड़ी बात आती है। देखो, अगर आप बात करो यहाँ पे कि सर हमारे पास यहाँ 6 टॉपिक्स हैं, टोटल आपके पास 6 टॉपिक्स हैं। आप ये मान के चलो आपके पास जनरल साइंस है, आप लोगों के पास इंग्लिश है, आप लोगों के पास यहाँ पे कंप्यूटर है, आप लोगों के पास यहाँ रीजनिंग है, यहाँ पे जीके इंडियन है। ठीक है, और आपके पास जीके क्या है यहाँ पे जम्मू कश्मीर की। ये 6 टॉपिक्स हैं आपके, जो हर टॉपिक आपका यहाँ 20 मार्क्स का है। तो हर टॉपिक आपका इक्वलेंट है। आप किसी टॉपिक को ऐसा नहीं मान सकते हो कि सर हमने ये टॉपिक कवर अप नहीं करना है, हम इसकी बजाय दूसरा टॉपिक आपका कवर अप करेंगे। हर टॉपिक आपका इक्वलेंट है और मिनिमम मान के चलो कि आपको 100 मार्क्स जो है 100 से ज्यादा मार्क्स ही एग्जाम में स्कोर करने हैं। तो इतनी लेवल की आप लोगों को तैयारी अपने एंड से होनी चाहिए। ठीक है, अब जो बच्चे हमारे मॉक्स में 70 स्कोर ले रहे हैं, 80 स्कोर ले रहे हैं, हमारे मॉक में ले रहे हो चाहे किसी अदर सोर्स के मॉक में ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ता है कि आप लोगों का स्कोर कितना आ रहा है। अब किसी का हो सकता है हमारे मॉक में 70 स्कोर आया हो सकता है किसी अदर इंस्टीट्यूट के मॉक में उसका 80 स्कोर आया हो, तो कोई फर्क नहीं है। हो सकता है इस मॉक में 10 क्वेश्चन आपके बहुत इजी लेवल के हो और इसमें वो 10 क्वेश्चन यहाँ पे टफ लेवल के हो। बट बात यह है कि आप लोगों की तैयारी कहां तक पहुंची हुई है, उससे मतलब है मुझे, हमारी टीम को। ठीक है, हमें यह मतलब नहीं है कि सर हम यहां भी मॉक दे रहे हैं, वहां भी मॉक दे रहे हैं, वहां भी मॉक दे रहे हैं, हमारा स्कोर इतना आ रहा है, आपके मॉक में इतना स्कोर आया, वहां के मॉक में इतना स्कोर आया, हमने ऑफलाइन मॉक दिया वहां पे इतना स्कोर आया। कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। बस फर्क यह पड़ता है कि आप लोगों की तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपने एक चीज करनी है ना, रेगुलर अपने आप को एक चीज करने की आदत डालो अगले 1 महीने के लिए। वो क्या है कि आपने डेली सुबह उठ के डेली हमारी ऐप पर एक मॉक होगा। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा आप मान के चलो 20 या 25 क्वेश्चंस का मॉक होगा, ये आपने डेली अटेम्प्ट करना है। अगर आप ये 20 से 25 क्वेश्चन का जो मॉक है वो डेली अटेम्प्ट करोगे तो इन 20 से 25 क्वेश्चन का मॉक अटेम्प्ट करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमने आज सुबह उठते ही कुछ प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, जैसे ही आप उठे सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी आप उठ रहे हो आपकी अपनी चॉइस है। बस ये आदत डालो कि आपने सुबह उठते ही क्या करना है, आपने ऐप ओपन करनी है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के कोर्स पे जाना है और जैसे ही आप यहाँ फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के कोर्स पे जाओगे, मॉक टेस्ट पे जाओगे और यहाँ जाके आपको डेली प्रैक्टिस मॉक मिलेंगे और ये मॉक है आप लोगों
लोगों ने अटेम्प्ट करना है और देखना है आपका यहाँ पे स्कोर क्या आ रहा है। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे, तो 20 क्वेश्चन में जैसा आपका स्कोर आएगा आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमने आज सुबह उठ के कम से कम हर टॉपिक को ऊपर से एक नजर मार ली है। हमारा हर टॉपिक एक रिवीजन हो गया है। सुबह सुबह उठते ही आपका हर टॉपिक में अगर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उन टॉपिक को देखना कि मेरे पास कहां पे गलती है। अब उन टॉपिक्स को साइड पे लिख लेना और उसको थोड़ा फोकस करके चलना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्लस क्या करो आप लोग, जितने भी यहाँ पे आपके जो मिनी मॉक्स है ना, जो आपके सेक्शनल मॉक्स हैं, टॉपिक वाइज मॉक हैं, जीके, जनरल साइंस, इंग्लिश, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये मॉक टेस्ट आप लोग कोशिश करो कि आप लोग जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करो, क्योंकि इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आप नेक्स्ट मंथ में फुल लेंथ मॉक देने वाले हो और डेली प्रैक्टिस मॉक देने वाले हो। अब ये मान के चलो कि आपका जो पूरा मंथ है नेक्स्ट, ठीक है, चाहे हम बात करें 26 तारीख की, 26 के बाद आपका शायद 3rd को संडे है, ठीक है, उसके बाद आपका जो संडे आ रहा है वो आपका 10 को आएगा, 10 के बाद आपका यहाँ 17 या 18 को संडे आएगा। इन सभी संडे को आपके जो रिमेनिंग 4 मॉक है यहाँ पे वो होने वाले हैं। तो उन मॉक्स को ऐसा लेके चलना कि आप लोग एग्जैक्टली एग्जाम में बैठे हुए हो, आप लोग एग्जाम में बैठ के ये मॉक टेस्ट दे रहे हो। ऐसा मत करना कि सर 1 घंटे में अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, मैं देखता हूँ बच्चे जो हैं वो 20-20, 25-25 मिनट में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके फ्री होके बैठ जाते हैं। तो ऐसा मत करना, पूरा 1 घंटा लगा के 2 घंटे लगा के पूरा एग्जाम के हिसाब से टाइम रखना कि मैं 10 बजे बैठूंगा, 12 बजे ही उठूंगा। आधे घंटे में मॉक कंप्लीट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बचे हुए 1.5 घंटे में हर क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखो। हो सकता है कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गया हो आपका, या कोई क्वेश्चन आपने गलत मार्क कर दिया हो। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में एक प्लानिंग लेके चलो और इसी तरीके से पढ़ो अपने एग्जाम के लिए, और आने वाला जो टाइम है अच्छा आएगा। और यही जो टाइम आपका अब मिला है आप लोगों को, आप लोगों ने जो पिछले 1 साल में जो आपने तैयारी की है, उन तैयारी के लिए जो आपने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने का आप लोगों का टाइम आ गया है। सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी तरफ से जो आप लोगों के लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको संडे को अनाउंस हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। संडे को मॉक टेस्ट रहेगा, वो आप लोगों ने जरूर देना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू एंड टेक केयर।